सभी सभी निशा जी का स्वागत करेंगे। वेलकम निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन आपके नाम है और सब जनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना अपना वीडियोस ऑन करें। आज संडे है ना, आज जॉब पर भी नहीं जाना है। तो निशा जी। जी, ओम शांति। ओम शांति। आपकी फोटो क्लियर नहीं है, लाइट ठीक करो। जी लाइट अपने फ्रंट पर करो ना। जी जी अंकल जी, बस ऐसी आएगी ये लाइट। ऐसी आएगी? जी। नहीं, ओम लाइट, शांति। जिधर लाइट है उधर अपना फेस कर लो ना, ऐसे नहीं हो सकता। लाइट तो बढ़िया आ रही है, अपना फेस ठीक कर लो। जी अंकल जी, ऐसे ठीक है? नहीं, लाइट की तरफ मुंह कीजिए, अपना ऑपोजिट कीजिए। लाइट। पीछे लाइट है, जी पीछे की जिधर तरफ। लाइट है उधर फेस करो। जिधर से लाइट आ रही है, जिधर बल्ब है उधर फेस करो अपना। जी। अब अब ठीक बेटर है? है, अब बेटर है। हाँ, वो ठीक है। आपकी स्क्रीन पे कुछ आ रहा है। ऊपर क्या है? हाँ, ये हटा हाँ दो। क्या है हाँ, फ्लावर्स वगैरह है। ये? क्या है ये उल्टा। जी अंकल जी, अब ठीक है? हाँ, आप बहुत बढ़िया, आप बहुत सुंदर लगते हैं। जी। ओम शांति। अच्छा। ओम शांति मेरे शिव बाबा को और आप सभी महान आत्माओं को मैं आत्मा का नमस्कार। अंकल जी, थोड़ी घबराहट हो रही है घबराहट क्यों हो रही मगर है आपको? पहली आप बार बोल रही हूँ ऐसे में। मैंने कभी ऐसे बोला नहीं है, थोड़ा अंदर से घबराहट है, मगर सब जो काम मेरे पहली मन बार में ही है मैं करते हैं। आपको बताऊंगी। हाँ, सब जी। काम पहली बार ही करते हैं, तो फिर ही हाँ जी। होता है ना जी, आगे बढ़ते। आपने ये सब हिम्मत दी है और आप सभी महान आत्माओं के बीच आकर ही मैं इतना सब बोल पाऊंगी। तो ए से डी तक मैं आपको जो बताऊंगी, जो मैंने समझा, बाकी सब तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन इतना जरूर समझियो कि ए से आत्मा, बी से बाबा, सी से कनेक्शन और डी से ड्रामा, है ना। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ और मैं बिंदु स्वरूप हूँ। मेरा बाबा भी बिंदु स्वरूप है और ये सृष्टि भी बिंदु स्वरूप है। और मैं आत्मा अपने बाबा को याद करती हूँ हर कर्म में, हर वक्त अपने साथ रखती हूँ। जो भी काम करती हूँ उस सभी कर्मों में अपने बाबा को साथ रखती हूँ। कहते हैं कि जो कर्म करते हुए जब हम बाबा को याद रखेंगे ना, जो भी हम कर्म करेंगे अपने घर में, तो अगर हम बाबा को याद रखते हैं, जैसे कर्म, अकर्म और विकर्म, ये तीनों जो कर्म करते हैं, और जब हम अपने बाबा को साथ रखते हैं हर कदम पे, हर वक्त, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, तो वो जो हमारे कर्म अकर्म और विकर्म होते हैं ना, वो सुकर्म बन जाते हैं। वो कैसे? कि जब हम आत्मिक रूप में जो कर्म करेंगे अपने बाबा को याद करके, तो वो विकर्म हमारे सुकर्म सुकर्म बन जाते हैं। और जब हम अपने शरीर को जब हम अपने आप को शरीर समझकर कार्य करते हैं, जो कर्म होते हैं, तो वो हमारे कर्म जो अकर्म होते हैं, है ना, वो हमारे कर्म अकर्म बनते हैं। और वो ही जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं और शरीर समझकर वो कार्य करते हैं और अपने बाबा को याद रखते हैं, है ना, बाबा को याद रखते हैं और शरीर याद रखते हैं, तो वो अकर्म हमारे विकर्म होते हैं। तो इसलिए हमें अपने सारे कर्मों को करते हुए अपने बाबा को साथ रखेंगे, तो हमारे सारे ही कर्म जो हमारे, चाहे वो कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, तो वो सुकर्म बन जाएंगे। और साक्षीपन का अर्थ, यानी साक्षीपन से मतलब है कि बाबा को हमेशा याद रखना है, अपने साथ रखना है, हर वक्त, हर जगह, हर पल, सोते जागते उठते बैठते। तो संबंध किससे बनाना है? अपने बाबा से, है ना। रिश्ते तो हमारे बहुत हैं। शरीर के रिश्ते क्या होते हैं? शरीर के रिश्ते तो दुख देते हैं, है ना। लेकिन हमारा आत्मिक संबंध, अगर हम आत्मा, यानी कि मैं अपने आप को आत्मा समझूंगी और सामने वाले को आत्मा समझूंगी और उससे संबंध बनाऊंगी, तो उससे दुख नहीं होगा मुझे। अगर मैं शरीर समझ के सामने वाले से शरीर समझ के संबंध बनाती हूँ, तो उससे मुझे दुख मिलता है, क्योंकि मैं ये प्रैक्टिकल कर चुकी हूँ। और जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था ना अंकल जी उस दिन, कि मैं मतलब अच्छा करती हूँ, सामने वाले के साथ बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक कमी थी जो मैंने अब समझी है अपने अंदर। वो कमी क्या थी मेरे अंदर?
कि मेरे अंदर अंकल जी बहुत गुस्सा था। मतलब मैं दिल से करती थी, मैं कहती थी कि भगवान मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, कि मैं सबके साथ बहुत अच्छा करती हूँ मगर आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। तो जैसे ही मैं इस ज्ञान में आई और मुझे समझ में आया कि गलती सामने वाले की नहीं है, गलती वो मेरी थी। क्योंकि मैं क्या करती थी, इच्छा, है ना, कहते हैं कि 5 विकार जो है ना हमारे ऊपर इतने हावी हो चुके हैं कि हमारे जितने यानी कि 7 गुण, 8 शक्तियाँ, 8 देवता गुण है मेरे अंदर। आज मैं ये समझी, जब मैं आपके साथ आई, आपके ज्ञान में आई, आपने हमें समझाया। मैं 11 महीने हो गए हैं मेरे को आपके साथ आए, अंकल जी आपकी क्लास सुनते हुए। तो मैंने जब देखा आंटी जी और आप एक बात बोलते हैं कि हमें जो है ना, हमें अपने कर्म करने हैं, हमें किसी से इच्छा नहीं करनी है ना। इच्छा, इच्छा यानी कि जब हम कुछ किसी के लिए करते हैं तो हमारे मन में ये इच्छा होती है कि अरे मैंने इसके साथ अच्छा करा, तो बदले में, यानी कि बदले की इच्छा होती है ना, बदला, कि मैं भी, ये भी मेरे साथ कुछ अच्छा करे। तो मतलब मुझे दुख होता था, मुझे गुस्सा इस बात पे आता था कि मैं इसके साथ इतना अच्छा करती हूँ मगर मुझे जब इसकी जरूरत पड़ती है तो वो मेरा साथ नहीं देता या मेरे साथ खड़ा नहीं होता। तो दुख भी होता था, क्योंकि दुख का कारण कौन था, वो मैं आत्मा थी। मैं ही अपने आप को परेशान करती थी। कहते हैं ना कि कहते हैं कर कि नेकी कर दरिया में डाल, है ना, कि हमें अच्छा करना चाहिए लेकिन दूसरों से ना इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो मैंने समझा कि मतलब मैंने ये जाना कि मतलब कमी मेरे अंदर थी, है ना, कार्मिक अकाउंट। अब जैसे कार्मिक अकाउंट है हमारे, कि अगर मैं किसी सामने वाली आत्मा के साथ बुरा कर रही हूँ, है ना, और वो मतलब अच्छा कर रही हूँ और वो मेरे साथ बुरा करती है, तो इसका मतलब हमें समझना है कि वो आत्मा से मेरा कुछ पिछले जन्म का कुछ ऐसा मतलब अकाउंट, मतलब कार्मिक अकाउंट है कि वो आज इस जन्म में मेरे साथ यानी प्रेजेंट में मेरे साथ बुरा कर रही है ना। तो उसकी सजा मुझे उसे नहीं, अपने आप को देनी चाहिए और अपने आप को ये बिंदु लगा देना चाहिए कि नहीं, उस आत्मा की कोई गलती नहीं है, उस आत्मा के साथ मैंने पिछले जन्म में कुछ बुरा करा होगा। बल्कि ये तो मुझे भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि मतलब भगवान ने मुझे मौका दिया कि मैं उस आत्मा को शांत कर पा रही हूँ। अगर वो आत्मा मुझ पे गुस्सा करती है या मुझ पे चिल्लाती है या मेरे साथ बुरा करती है, तो मुझे उस आत्मा को शुभकामना देनी है ना। मुझे उस आत्मा को शांत करना है और उस आत्मा से कहना है कि मुझे मतलब माफी मांगनी है और उससे कहना है कि मुझे माफ कर दो, अगर मैंने आपके साथ कुछ बुरा करा है। मन ही मन उसे शुभकामनाएं देनी है और उससे माफी मांगनी है। और जैसे कहते हैं कि हमने एक चीज और सीखी कि संगत का रंगत, है ना, संगत का रंगत से मतलब होता है कि हम जैसी संगति में बैठेंगे वैसा ही असर हम पे आएगा। जैसे कि मैं पहले क्या था कि अपना काम खत्म करा, इधर उधर बैठे, मतलब ये बात करी, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये वो ऐसा हो रहा है। लेकिन अब मैंने क्या सीखा, अब साथ सभी महान आत्माओं के साथ बैठकर, कहते हैं ना कि संगत का असर, वाकई में अंकल जी भगवान का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी महान आत्माओं से मुझे उन्होंने मिलाया। मैं तो कहती हूँ कि भगवान ने आपको माध्यम बना के, जैसे ब्रह्मा बाबा को बनाया था ना, आपको हमारे लिए भगवान ही है। और आपको और आंटी को तो मैं भगवान का ही दर्जा देती हूँ कि बाबा के बाद आप ही मेरे भगवान हो, जिन्होंने मुझे इतनी ऊंची, मतलब इतने ऊंची उस पे बिठा दिया कि आज लोग मेरे लिए इतनी तारीफ करते हैं। जो लोग मेरी बुराई करते थे, जो मुझसे गलत बोलते थे, आज वो लोग मेरी तारीफ करते हैं कि निशा बदल गई है। मैं नहीं बदली, मेरे कर्म बदल गए हैं, मेरे संस्कार बदल गए हैं, मेरी संगति बदल गई है ना, मेरे बोलने का तरीका बदल गया है। मैंने अपने 5 विकार, है ना, मैंने अपने 5 विकारों पे विजय तो पूरी तरह से नहीं मिली है, मगर हाँ इतना जरूर कहती हूँ, जैसे आप बोलते हो ना कि हमारे पास 8 शक्तियां हैं, बार बार आप 8 शक्तियों का जो बोलते हो कि परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, है ना, सोचने की शक्ति और समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, 8 शक्तियां बताई आपने, संकीर्ण की शक्ति। तो उससे मुझे मतलब मैं सामने वाले इंसान से जब आत्मा समझकर बात करती हूँ तो मैं उससे समझ जाती हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई है कि मैं ये समझ पाती हूँ कि सामने वाले का मतलब मुझसे बात करने का तरीका क्या है या वो किस वे में मुझसे बात कर रहा है। मैं तभी उस निर्णय ले पाती हूँ कि नहीं, मुझे मतलब अगर वो कुछ कह रहा है तो मेरे भले के लिए कह रहा है, अगर वो बुरा भी बोल रहा है तो वो मेरे सुधार के लिए बोल रहा है। तो मैं उससे कहूंगी ठीक है, आप तो मेरे कर्म सुधार रहे हो, अगर आपको जो भी बोलना है आप बोलो, मुझे बुरा नहीं लग रहा।
तो मतलब इस चीज का बहुत प्रभाव पड़ा है। और सब कहते हैं कि भाई कुछ तो है निशा के अंदर, कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसी संगति है निशा की कि मतलब इतना सब कुछ कहने के बाद भी इसे गुस्सा नहीं आ रहा है ना। मैंने आपसे क्या कहा था कि गुस्सा, आपने उस दिन मेरे से, मैंने दोबारा क्वेश्चन किया था अंकल जी आपसे कि अंकल जी बाकी तो सब ठीक है ना, मैं करती भी हूँ और निस्वार्थ भाव से सेवा भी करती हूँ, मगर मेरे अंदर एक कमी है, मुझे गुस्सा आ जाता है। कब आता है? कि जब सामने वाला मेरी तारीफ नहीं करता। तारीफ है ना, तारीफ ही तो चाहते हैं हम सब, लेकिन हमें तारीफ कब मिलती है? जब हम अच्छा काम करेंगे, तारीफ तो हमें तभी मिलेगी। और बदले में क्या कि हमें इच्छा भी नहीं करनी है ना, मतलब ऐसा काम भी करें कि जो दूसरे वाले को अच्छा लगे, मगर ऐसा मतलब वो भी मतलब उससे इच्छा भी ना रखे कि वो हमारी तारीफ करे, है ना। लेकिन हमारा शरीर का और हमारा संबंधों का क्या वो है कि हम तारीफ चाहते हैं, लेकिन जैसे कि मैं ऐसे उसमें काम करो जिससे हमें तारीफ भी मिले हाँ? और हमें दुख भी ना हो, है ना, दुख भी ना हो और तारीफ भी मिले, और मतलब हम सामने वाले को खुश भी कर पाए। तो अब मुझे ये शक्ति, जब मुझे पता चला कि हाँ कि मैं ये काम मुझे कब करना है, इस शक्ति का मुझे कब इस्तेमाल करना है, तो अंकल जी मुझे इन सब शक्तियों को अपने मतलब हर तरीके की शक्ति तो मुझे नहीं बना समझ क्या में आई है, मगर हाँ मैं समझ पा रही हूँ कि किस शक्ति का कब मैं मुझे बताता हूँ। इस्तेमाल करना है। जैसे संगत और रंगत का आप बताते हो कि जैसी संगति वैसी ही रंगत आएगी, है ना। तो मुझे संगत का असर तो इतना पड़ा है कि मैं बस क्या बताऊं कि एक बूंद जलते हुए तवे पर अगर एक बूंद डाल दी जाए तो वो भाप बन के उड़ जाएगी, ठीक है। अगर वही बूंद हम मोती में डाल दें, मतलब कमल के फूल में डाल दें, तो वो मोती बन जाती है और रोशनी में चमकने लगती है। और वही बूंद अगर हम मरते हुए इंसान के मुख में डाल दें तो वही बूंद उसके लिए मोक्ष बन जाती है। अगर पानी की एक बूंद को हम उसमें क्या नाम है सर्प के गले में डाल दें तो वही विष बन जाती है। जिस तरह पानी की एक बूंद जिस भी उसमें सांचे में ढाली वो ढल गई, वैसे ही हमारा शरीर चरित्र है और हमारा नेचर है। अगर हम अच्छी संगति में रहेंगे तो अच्छा असर आएगा और बुरी संगति में रहेंगे तो बुरा ही प्रभाव पड़ेगा हम पे, ठीक है। और संबंध सिर्फ शरीर वालों से नहीं बनाना, अगर बनाना है तो आत्मिक रिश्ता बनाए, सामने वाले को भी आत्मा देखे और स्वयं को भी आत्मा देखे। और सबसे अच्छा और प्यारा संबंध तो सिर्फ हमारे शिव बाबा से है। अगर हम अपने शिव बाबा को हर कदम पे, हर हर पल अपने कर्म में साथ रखेंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे और हमारा व्यवहार भी अच्छा होगा और हमारे रिश्ते भी अच्छे होंगे। अगर हम अपने बाबा को साथ रखते हैं तो हम बेफिक्र बादशाह बनेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, है ना। और बाबा के साथ में बाबा की उसमें रहेंगे तो लाइट एंड माइट, यानी कि मेरा बाबा भी बिंदु है और मैं भी बिंदु है ना। और हमारे सर पे दो ताज होंगे, एक ताज हमारा वो होगा जो मतलब दो ताज से तो मैं नहीं बता पाऊंगी कौन था, सॉरी, है ना। और जैसे कि हम ये कहें कि सब ठीक है ना, हमारे शब्द यानी कि शब्द शब्द यानी कि हमारे, जैसे कि मैंने ये कहा कि सब कुछ ठीक है तो सब कुछ ठीक ही होगा। अगर मेरे मन में ये चल रहा होगा, मेरी सोच यानी कि सब कुछ मेरी सोच पे डिपेंड है। अगर मैं ये कहूँ कि अरे मैं तो बीमार हूँ या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, हमारा शब्दों का यानी हमारे शब्दों का हमारे व्यवहार में बहुत मतलब प्रभाव पड़ता है। अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, है ना। अगर नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव वो प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि मान लो जैसे हमारे शब्द हैं, अगर हमारे मन में कोई भी शब्द गलत आ गया तो वो जाने अनजाने में वो हमारे साथ वैसा ही हो जाएगा और फिर हम सोचते रहते हैं कि अरे ऐसा क्यों हुआ, और भगवान को दोषी मानते हैं, मगर नहीं, उसके दोषी सिर्फ हम होते हैं। भगवान तो शिव शिव यानी कल्याणकारी हैं, शिव तो हमारा भला चाहते हैं, शिव कभी हमारा बुरा नहीं करते। एक बाप कभी अपनी संतान का बुरा कर सकता है? नहीं। जैसे कि हमारे दो बाप हैं, एक अलौकिक दूसरे पारलौकिक। अलौकिक बाप हमारे जन्म देने वाले हैं, पारलौकिक बाप यानी परमात्मा, परमात्मा ने हमारा पालन पोषण किया है। परमात्मा की संतान है हम। अगर हम परमात्मा की संतान है तो हम तो कभी कभी दुखी हो ही नहीं सकते। हम तो बाबा की संतान है, बाबा कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देते और हम सभी बाबा की संतान है ना। तो
हम श्रीमत पर चले, कभी किसी की बुराई निंदा, है ना, कभी झूठ ना बोले, है ना, 5 विकारों से दूर रहे, यानी कि रावण के सिद्धांतों को छोड़कर अगर अगर हम राम के सिद्धांतों पे चलेंगे ना, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सच्चाई, सादगी और ईमानदारी से अपने, यानी हम अपने बिजनेस को ही अगर ले लें, तो अगर सच्चाई ईमानदारी से अगर अपने बिजनेस को करेंगे ना, तो हम एक दिन विजयी होंगे और हम आसमान को छुएंगे, है ना, हम सरताज बनेंगे, हम देवता के गुणों को अपनाएंगे तो हम देवता बनेंगे। जैसे कहते हैं ना कि नर से नारायण बनाने के लिए तो शिव बाबा खुद आए हैं हमें, और नर से नारी यानी नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए शिव बाबा आए हैं हमें। ये संगम युग चल रहा है। अगर इस युग में, कलयुग में अगर हम भगवान को याद करते हैं, कलयुग में क्या है, आजकल सब अपने काम में, है ना, सब अपने उसमें लगे पड़े हैं, किसी को भगवान की वो ही नहीं है। कहने को कहते हैं कि व्रत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, ये क्या व्रत है ना, झूठ बोलना, है ना, धोखाधड़ी और ईर्ष्या, दूसरों से जलन, तो और कहते हैं कि व्रत रखा हुआ है, ये व्रत नहीं होता। व्रत का मतलब क्या होता है, उपवास यानी कि हमें व्रत उपवास रखना है, हमें अपनी सच्चाई का, ईमानदारी का, सादगी का, हम दूसरों को दुख ना पहुंचाएं, है ना, दूसरों की निंदा ना करें, ये होता है व्रत। भगवान तो ये कहते हैं कि तुम अपनी आत्मा को पवित्र बनाओ। अगर तुम्हारी आत्मा पवित्र है ना, तुम्हारी आत्मा में सच्चाई है, ईमानदारी है, तो तुम कभी कोई परेशानी तुम्हारे साथ आएगी, है ना ही तुम्हारे घर में कुछ गलत होगा, और तुम हमेशा ऊंचाइयों को छुओगे, और हर हर फील्ड में, हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ना अपनी सच्चाई पर ही चलना है, हमें झूठ नहीं बोलना, है ना, राम के सिद्धांतों पर चलना है। और क्या नाम है, कहते हैं ना कि हम देवता देवता तो बनना चाहते हैं, हम प्रशंसक तो बनना चाहते हैं, कि हम ये तो चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, है ना, हमें पूजें, हमें ये करें, हमारे लिए वो नहीं किया, लेकिन हम अपने अंतरात्मा को नहीं देखते। अंतरात्मा यानी हमारी अंतर्मुखता में हमने कभी अपने अंदर झांक के देखा कि हम कौन है, क्या है। हम दूसरों में कमी निकालते रहते हैं, लेकिन हमने कभी अपने अंदर कमी नहीं देखी। मगर आज मैं खुद कहती हूँ अंकल जी कि मेरे अंदर बहुत कमी थी। अब तो ठीक हो गया, अब तो बहुत बढ़िया हो गया। हाँ जी, मैं बहुत, मतलब मैं अपने आप की तारीफ करती रहती थी, मैं बहुत कि मैं अच्छी हूँ, लेकिन नहीं, मैं अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे अंदर इतने विकार भरे पड़े थे। हालांकि मैं करती थी काम, मगर वो काम मेरे काम नहीं थे, वो काम तो मेरे विकर्म थे। वो तो मैं दूसरों को ठेस पहुंचाती थी, कि मैं ये करने के लिए कि मैं प्रशंसा चाहती थी कि वो लोग मेरी तारीफ करें, नहीं। मगर आज आपने ना मुझे वाकई में ही मेरी आत्मा को इतना पवित्र बना दिया है अंकल जी, आंटी जी। मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। और शिव बाबा का, मैं पहले से ही शिव बाबा की बहुत भक्त रही हूँ, और मैं बाबा को दिल से मानती थी, और मैं हमेशा बाबा से यही कहती थी कि बाबा ने आपको बहुत बल दिया है। और मैं बाबा से हमेशा यही कहती थी, बाबा मुझे ऐसा कुछ आप दे दो कि जिससे मैं सबकी अच्छी भी रहूं और मैं आपके नजदीक रहूं। तो बाबा ने मुझे इतना अच्छा, हालांकि कहते हैं ना कि दुख के बाद सुख आता है, तो अंकल जी मेरे साथ पहले दुख ही आया था, और दुख के बाद इतना सुख और इतनी शांति, खुशी, प्यार, सुख, शांति सब कुछ आया मेरे साथ। मेरे हाथ में पिछले साल इतना दर्द था मेरे हाथ में, जब जब मैं आपके साथ आई और इस ज्ञान में आई, वो कैसे आई वो मैं आपको भी बताऊं। मेरे हाथ में इतना दर्द था, मेरे बच्चों के बोर्ड की परीक्षा थी, और मेरे से काम नहीं हो पा रहा था। उस टाइम पे मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ घर पे आई हुई थी। तो बस मुझे ही पता है कि मैंने कैसे कैसे करके काम किया, मगर अंदर से मैं बहुत दुखी थी, मगर कर रही थी, क्योंकि वो दोनों मेरी माँ थी। मैं कोई भी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। शायद भगवान ने मुझे उसका ये फल दिया, और आज इस संगम युग में बाबा मुझे मिले और आप मिले भगवान के रूप में, अगर आंटी मिली। तो मैंने भैया से बात की। मेरे भैया इसमें 12-13 साल से हैं। मेरे प्रमोद एंड रितु हैं, वो गाजियाबाद से हैं, और मुझे 11 महीने हुए इस क्लास को आए हुए, और मैं मेरठ से हूँ। तो मैंने भैया से बात की, तो भैया ने मुझे आपका लिंक भेजा, आपकी क्लास का। तो उस दौरान मैं बहुत परेशान थी, तो मेरे भैया ने ये कहा कि तू इस वाली क्लास को लेना, और तू शांत रहा कर, तू गुस्सा मत करा कर, तुझसे जितना काम हुआ तू उतना
कर, बाकी तू रहने दे। मैंने कहा भैया मैं क्या करूं, मैं मम्मी भी आई हुई है और सासू माँ का मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी कि मुझे करना पड़ा। और बोर्ड की परीक्षा, मेरी बेटी 12वीं में थी और मेरा बेटा 10वीं में था उस टाइम पे, तो मुझे घर का काम भी देखना सारा। और मेरे हाथ से ये देखो कि एक हाथ से मैं कैसे काम किया होगा मैंने, मैं पानी तक भी नहीं उठा पा रही थी। तब मेरे भैया ने मुझे ये बताया कि निशा तो ये विटामिन डी, कैल्शियम और नेचुरल भी हमारे जो प्रोडक्ट है वो मुझे दिए। तो उसके 15 या 20 मिनट दिन बाद ही, मतलब दिन बाद ही मेरा जो है हाथ में थोड़ा मतलब आराम आने लगा। धीरे धीरे ऐसी मतलब महीना हो गया तो मैं मतलब ठीक होती गई। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके साथ उसी दिन से मैं हूँ अंकल जी। मैं उस दिन आपसे कह रही थी ना कि आपने शुरू वाले दिन जब मैंने क्लास ली तो आपकी ये वाली मीटिंग में ये वाली वो चल रही थी कहानी। आपने सुनाया था कि एक राजा की 4 रानी थी, एक राजा की 4 रानी थी। तो वो राजा अपनी 4 रानियों में से सबसे पहली रानी को बहुत प्यार करता था और दूसरी रानी को कम करता था, तीसरी रानी को बहुत कम करता था और चौथी रानी को वो देखता भी नहीं था। राजा की 4 रानी कौन सी थी? राजा की 4 रानी थी कि राजा की पहली रानी उसका शरीर था, दूसरी रानी उसकी धन संपत्ति, धन था, धन दौलत, तीसरी रानी उसके सगे संबंधी थे और चौथी रानी उसके कर्म और संस्कार थे। तो कर्म और संस्कार से याद आया कि जब आपने कहा ना कि राजा अपने शरीर पे ही घमंड करता था, तो मैं भी करती थी। जब मैंने ये कहानी सुनी तो तब से मैंने कहा कि मैंने ये कहानी इतने लोगों को सुनाई, इतने लोगों को सुनाई और सब कह रहे कि तू कौन से ऐसे उसमें आ गई है, तू तो बहुत अच्छी बातें करने लगी है। तो मतलब जो भी कोई बैठता, जो भी कोई आता और उसी के सामने मैं ये वाली कहानी, मतलब मुझे इतनी अच्छी लगी क्योंकि उस कहानी में मेरे खुद पे मतलब मुझे लगा कि ये मेरे लिए बनी हुई है। क्योंकि मैं शरीर पे भी घमंड करती थी, मुझे अपने आप पे बहुत ज्यादा मतलब वो था, अहंकार भी था मेरे अंदर कि मैं सबका इतना करती हूँ, मैं मेरे से अच्छा कोई भी नहीं है ना। और धन दौलत पे भी था और सगे संबंधी भी, मतलब सगे संबंधी भी अंकल जी तभी तक साथ देते हैं ना, तब तक हम मतलब उनका करते हैं, लेकिन जब हम नहीं करेंगे ना तो वो भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। हमारे असली धन दौलत क्या है? हमारे कर्म और संस्कार हैं। जब मैंने आप और आंटी एक दिन क्लास ले रहे थे, आपने कहा था कि कार्मिक अकाउंट है ना, ये कार्मिक अकाउंट हमारे ऐसे हैं कि हमें यहीं पर मतलब चुकतू करने पड़ते हैं। चुकतू मतलब हिसाब किताब करना पड़ता है उनका। तो जब भी कोई आत्माएं मेरे साथ गलत करती या कुछ भी कहती तो मैं करती थी कि कोई बात नहीं, कर लो। मैंने कहा मैंने आपके साथ कोई बुरा कर्म करा होगा पिछले कर्म जन्म में, तो आप मेरे साथ ऐसा कर रही हो। अगर आपको ऐसा करने से शांति मिलती है ना तो मैं बहुत खुश हूँ, आप मुझे और बोलो और बोलो। तो सब कह रहे कि अरे ये पागल तो नहीं होगी, ये ऐसे कौन से उसमें आ गई कि इसको क्या हो गया, भूत सवार हुआ। बाबा का तो भूत इतना सवार है कि मैं बाबा की बहुत पहले से ही भक्ति, छोटी सी थी तब से ही मैं शिव बाबा को बहुत मानती हूँ, जो बात है। और तो शिव बाबा ने तभी तो मेरे सर पे अपना हाथ रखा और अपनी बच्ची बना लिया। उन्होंने मुझे अपने मेरे कष्टों से मुझे दूर करा, है ना, मुझे इतना अच्छा बिजनेस दिया। मैंने अंकल जी कल भी परसों शायद बोला था आपसे कि मैं 3 महीने के अंदर मैंने 3% किया था अपने बिजनेस में। हालांकि मुझे कुछ नहीं पता, मैं 0 पॉइंट थी, मुझे कुछ नहीं आता जाता। और भैया भी मेरी तारीफ करते कि मुझे पता नहीं था मेरी बहन इतनी समझदार भी है। मैं तो मुझे ही नहीं पता था कि निशा तो इतनी समझदार भी है। तो मैंने कहा कि समझदार लोगों के साथ आके मैं समझदार हो गई। मैं कहा अंकल आंटी ने और इतनी महान आत्माएं मेरे साथ जो मुझे मतलब रोज शिक्षा देती है, रोज 8 बजे मैं उठती हूँ, इतने अच्छे अच्छे मुझे संस्कार मिलते हैं। तो ये संगति का ही तो असर हुआ है ना अंकल जी और आंटी जी का और आपका। तो कह रहे बहुत वेरी गुड वेरी गुड। तो वो मेरी थोड़ी थोड़ी तारीफ करते गए तो मैं और अच्छा काम करती गई और अच्छा काम करती गई। तो आज की डेट में मेरे मतलब 25 तो मेरे कस्टमर हैं अंकल जी, है ना, 20-25 मेरे कस्टमर हैं। वैसे तो मैं 3% पे हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं मतलब जो भी कोई बंदा आता है ना किसी बंदे को एक प्रोडक्ट जरूर दे देती हूँ, कोई सा भी। मुझे मुझे देख के उससे बात करके लगता है कि इसको ये अच्छा, ये इसकी जरूरत है। यानी कि होम केयर के प्रोडक्ट और एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, वो खेती वेती का जो प्रोडक्ट है ना, एप्सा 80। तो अंकल जी मैंने एप्सा 80 का मैंने भैया से बोला कि एप्सा 80 की तो मैं क्वीन बनूंगी मेरठ की। मतलब एप्सा 80 मेरे नाम से बिकेगा। मैंने 10 एप्सा 80 1 महीने के अंदर मतलब वो क्या रही, 10 एप्सा 80,
है ना। तो मतलब मैंने क्या, मतलब किसान है ना, किसान हमारे, मतलब हमारे जो भारत की वो है ना, किसान ही तो हमारा पेट भरते हैं भाई, किसान कितनी मेहनत करते हैं। तो मैंने भगवान से प्रार्थना करी और मैंने सोचा है कि मुझे एप्सा 80 पे ही काम करना है। क्यों? क्योंकि क्योंकि हमारे किसानों को बहुत ज्यादा जरूरत है, वो बहुत मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत का फल भगवान उनको दे। इसीलिए मैंने उनके लिए, मैंने मतलब ये सोचा कि मैं उनके लिए काम करूंगी और मैं एप्सा 80 पे ही ज्यादा काम करूंगी। तो मेरे बहुत लोगों से और भी बात हो रही है, 6-7 लोगों से। अब ईख बोने वाली है ना अंकल जी, तो मैं अब ईख के लिए मतलब उनको दूंगी। मैं मुजफ्फरनगर, सहारनपुर इधर की साइड, मतलब मैंने कई जगह बात करी है। तो भगवान करे हो जाए उनका भी भला, तो उनके भले में मेरा भला है। कहते हैं ना कि कर भला सो हो भला, है ना। ये कहावत, जो कहावतें बनी है ना बड़े बूढ़ों की अंकल जी, वाकई में वो हकीकत है। पहले तो हम ऐसे ही कह देते थे, लेकिन अब मैं जान गई हूँ और मान भी गई हूँ। और जो जब इस ज्ञान में आई ना, मैंने 7 दिन का कोर्स 5 बार किया है। अनुराग भैया ने मुझे आईडी भेजी थी, सारा मैंने इस कॉपी में नोट कर रखा है। इतना मैंने मतलब एक एक वर्ड जो उसका है सारा नोट किया है 7 दिन के कोर्स का। तो जो भी प्रभाव पड़ा है मुझे आपका और इस ज्ञान का और मेरे बाबा का, जो भी मुझे मिला है इस ज्ञान से मिला है, आपसे मिला है और मेरे शिव बाबा ने मुझे दिया है। जैसी भी हूँ, जितना भी मैंने बोला अंकल जी, इससे आप ज्यादा कितना मैं बोल पढ़े नहीं पढ़े सकती। कितना, अपने बारे में बताओ, कितना पढ़े हैं घर वाले और सब? अंकल जी, अंकल जी मैंने बीए कर रखा है, वरना मैं अनपढ़ थी। बीए अरे, करके भी मैं अनपढ़ थी। जब मैं आपके साथ आई, आपके ज्ञान में आई, तब से मुझे लगा कि हाँ, मैं भी अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी और मैं अपने पैरों पे खड़ी होंगी और मैं भी कुछ करके दिखाऊंगी। मैं कुछ बनना चाहती हूँ, आपके है ना। घर वाले कहाँ? जी मेरे घर वाले, एक महीना हो गया अंकल जी, उनके पैर में बहुत दर्द है। तो ओह, उनके पता नहीं, वो डांस कर रहे थे बराबर में, एक की वो थी एनिवर्सरी, तो 5 फरवरी की बात है ये। उनके पैर में दिक्कत है, तो वो उसकी वजह से परेशान है। तो उनको 2-3 से बुखार भी आ रहा है अंकल जी। डांस कर रहे तो थे? कह रहे मैं, डांस करते क्या हो गया? हाँ जी, डांस करने से ना उनके पैर में पता नहीं क्या हो गया अंकल जी, उनकी नसों में दिक्कत हो गई है शायद। मोच आ गई या क्या हो गया? हाँ जी, शायद मोच आ गई, पता ही नहीं चल रहा। 40 दिन हो गए, वो ठीक ही नहीं है। पर मैं हारूंगी नहीं। मैंने अपने शिव बाबा से कहा है कि बाबा, ये तो छोटी मोटी परेशानियां, आप तो अपने भक्तों का इम्तिहान लेते हो, है ना। उनको भी वरना लाया मैं करो छोटी मीटिंग सी, में, उनको मीटिंग में लेकर आया करो। हाँ जी, लेकिन वैसे मैं परेशान हो जाती थी, छोटी छोटी भी परेशानी आती थी तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी, है ना। लेकिन नहीं, मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं भगवान से, और हाँ भगवान, मैंने प्रैक्टिकली करा। मैंने प्रैक्टिकल भी करके देखा। आप कहते हो ना प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल में लाओ, है ना। जो ज्ञान लेते हो उसे मतलब प्रैक्टिकल करो। तो मैंने भगवान से 2 चीजें मांगी थी, भगवान जी ने वो मुझे दी। पहली पहला मैंने क्या मांगा था अंकल जी, मैंने कहा था कि भगवान जी, अगर मैं सच्चे और सच्चे दिल से और पवित्र आत्मा से आपके ज्ञान में हूं ना, तो मैं अंकल आंटी जी से एक बार मेरी मुलाकात बहुत जल्दी हो जाए। तो दूसरे ही महीने मैं ऐसे गई, तो किसी काम से भैया का फोन आता है अचानक। मम्मी के पास गई थी, फोन आया कि ऐसे ऐसे तू आई हुई है और आज संडे है और आंटी अंकल की आज मीटिंग है, और तू ऐसा कर, पहले यहाँ आ जा, मम्मी से बाद में मिलने चली जाना। मैं डायरेक्ट भैया के पास पहुंची, रितु भाभी और भैया के पास पहुंची। तो वो मुझे आपके यहाँ गालिब मीटिंग में लेके गए थे। तो आपके और आंटी जी के दर्शन मुझे हो गए और मैंने आपके साथ फोटो भी खिंचवाया, आपके पैर छू के और आंटी जी के पैर छू के। मगर इतनी वहां पे इतनी आत्माएं थी, इतनी महान आत्माएं थी आपके दर्शन के लिए। मैं आपसे बात करना चाहती थी कि अंकल जी, मैं वही निशा हूँ जो आपसे बोल रही थी कि मैं गुस्सा बहुत आता है। एक बार आपसे बात करना चाह रही थी, मगर इतनी महान आत्माएं आपके आसपास थी कि बोलने का मौका ही नहीं मिला। भाभी ने कहा चल कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे अंकल आंटी जी, तब आना, फिर बात करवाएंगे। तो हम आ गए। आपने सबकी निशा करा दी है। तो तो सब आपकी मेहरबानी और बाबा की अंकल जी। गुड गुड। तो दूसरी मैंने क्या मांगी थी कि मैं कभी इतनी सुबह अमृत वेले, मैंने आपकी सुनी कई बार कि आप बोलते हो ना कि अमृत वेले उठो, अमृत वेले उठो। तो अमृत वेले में अगर जो भी हम मांगते हैं, जो भी हम कहते हैं, भगवान हमें देते हैं अंकल जी, है ना। तो मैंने एक दिन ऐसे ही कि मैं मतलब कि सोने से पहले, उठने से मतलब सोने से पहले और उठने के बाद, है ना, जो भी हम प्रेयर करते हैं, भगवान से मांगते हैं, वो भगवान हमें देते हैं जरूर। तो मैंने ऐसे ही बोला, मतलब अनजाने में ही बोल दिया। मैं तो कहते हैं ना भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, ना जाने मैंने भगवान की परीक्षा ले ली। मैंने कहा भगवान, मैं तो जब जानू आपको कि अगर आप मुझे सुबह 3:30 बजे उठा दो,
तो ये कह के मैं सोई। मतलब जब मैं सोई तो मैंने कहा कि भगवान अगर आपने मेरी ये विश पूरी कर दी तो मैं मान जाऊंगी कि आप सचमुच हो। अगर आपने मुझे उठाया ना तो मैं समझूंगी कि आप नहीं हो। तो ये आपकी परीक्षा है, और आपकी परीक्षा, आप अपने भक्तों की परीक्षा लेते हो ना, तो आज मैं आपकी परीक्षा लेती हूँ। मतलब जैसे एक बच्चा अपने पिता से लड़ता है या कैसे भी मान लो जो भी है, मतलब मुझे जो भी आया मैंने अपने मन से बोला। मैंने कहा आपको सुबह मुझे उठाना ही पड़ेगा, अगर आपने मुझे सुबह नहीं उठाया ना तो आज के बाद मैं आपकी मुरली ही नहीं सुनूंगी। मैं ऐसा कह के बोली। तो अंकल जी सच में मैं मतलब हैरान थी कि मतलब सुबह 3:30 बजे, पहले ही दिन जब मैं कह के सोई 3:30 बजे करेक्ट भगवान जी ने ही आके मुझे उठाया। और पता है वो क्या कहते हैं, बच्चे उठ, बच्चे उठ, उठने का टाइम हो गया। मुझे ऐसे मतलब ऐसे हिला दिया हो जैसे मैं बेड पे लेटे लेटे जैसे मैं हिल सी गई थी। मतलब ऐसे कहा कि उठ जा, कि उठने का टाइम हो गया, कि तूने मुझे बोला था ना उठा देना, तो मैं आया हूँ तुझे उठाने के लिए, उठ जा। तो जब मैंने एकदम से मैं डर गई और मैं मतलब देखा है ये क्या हुआ। तो मतलब मुझे लगा जैसे सचमुच लगा अंकल जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल बाबा ने मुझे उठाया। और मैंने जैसे ही लाइट जलाई तो मैं हालांकि अलार्म लगा के सोई थी 3:30 बजे का, लेकिन 1 मिनट ना इधर ना उधर 3:30 ही बज रहे थे। तो मैंने लाइट जलाई तो मैंने देखा 3:30 बज रहे हैं। तो मुझे याद आया, अरे मैं तो बाबा से कह के सोई थी तो बाबा ने मुझे जगा दिया, ये तो अलार्म भी नहीं बजा, है ना। तो उस दिन से और आज तक यानी कि हो गए 10-12 दिन हो गए अंकल जी इस बात को, डेली सुबह 3:30 बजे, 3:45 बजे, 3:30 बजे, 4:45 बजे। अब तो अलार्म 5:30 बजे का लगा रखा था ना, अलार्म तो बहुत दूर बजता है। मैं तो 3:30 या 3:45 बजे उठ जाती हूँ। उठ के साढ़े क्या तीन करते पौने हैं, चार क्या बजे करते हैं उठ के? रोज उठ जाती हूँ। हाँ जी। क्या करते हैं उठ के? उठ के वो करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। जो आप बताते हो। नहीं नहीं, 4 बजे ज्वाइन संकल्प। करते हैं? 4 बजे ज्वाइन करते हैं मेडिटेशन? 4 बजे ज्वाइन नहीं करती अंकल जी, मैं मेडिटेशन करती हूँ आधे घंटे का, हाथ मुंह धो के, है ना। और संकल्प करती हूँ 5, नहीं, बोलती हूँ मैं 4 बजे ज्वाइन कर लिया कर लो। जी। चार आपके बजे पास भी आप क्लास करते हो? 4 बजे क्लास होती है मेडिटेशन की, 4 to 5। जी ठीक। वो जी आपको ठीक है। भेज देंगे, रुचि जी भेज देना इनको। जी। हाँ तो तो वाकई में हाँ ही जी। अंकल जी कि मैं आप तो तो वाकई में ही बाबा की बच्ची बन गई आप तो हूँ। फर्स्ट और फर्स्ट आ गए हैं, सबसे सबसे आगे, हमारे से भी आगे हो गए। फर्स्ट नहीं अंकल जी, हाँ, आपके से ऊपर कैसे हो नहीं सकती हूँ। और नहीं। हाँ जी, जैसे आपने बोला ना फर्स्ट फर्स्ट आ गए हैं, तो जैसे एक एक बात बोलते हो आपकी डायमंड वो ही जाएगा जो अपनी वीडियो ऑन करेगा। आपकी एक ये वाली बात, और आपने एक बात यही कही थी जैसे फर्स्ट बोला ना आपने, इससे याद आया मुझे, आप बोलते थे ना कि फर्स्ट एंड लास्ट सो फास्ट, है ना। जो लास्ट आया वो फास्ट जाएगा। जैसे आप बोलते थे ना कि ये आज देखो, उनकी क्लास होगी। आपके सुनकर लोग वीडियो ऑन कर रहे हैं, इनको पता चल गया अब डायमंड जाने के लिए वीडियो ऑन करनी पड़ेगी। तो लास्ट लास्ट सो फास्ट, है ना, आप बोलते थे ना, आंटी जी भी हाँ बोलती हैं। तो मैंने एकदम ऐसे हिम्मत करी और मैंने वीडियो ऑन करी, नहीं मुझे भी फर्स्ट आना है, मुझे हाँ फर्स्ट आना है और मुझे डायमंड भी बनना है। और मतलब मैं तो आत्मा हूँ, मुझे डर क्यों लग रहा है, मैं तो आगे आऊंगी। तो मैंने उस दिन से वीडियो ऑन करनी सीखी, है ना। और 7 दिन के कोर्स में भी जब क्या नाम था उनका, नाम भूल गई मैं, भैया का, तो वो भी वीडियो ऑन करने के लिए कहते थे। तो मैंने पूरे 7 दिन वीडियो ऑन करके बैठी और फिर इतना मतलब अंदर से डर निकल गया मेरे कि मैं मतलब भैया से क्वेश्चन करने लगी कि भैया ये कैसे, भैया इसका मतलब क्या है, भैया ये कैसे, भैया मेरी जिठानी को ये दिक्कत है, भैया मेरे भैया इससे बोलते नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया ऐसा करो ऐसा करो। मेरी सास आई हुई थी, मैंने सास की भी क्लास लिवाई। तो सास कह रही तू तो बहुत अच्छी उसमें आ गई है, और ये तो मुझे भी बता देना। और मैं भी 8 दिन वो रह के गई, उन्होंने भी क्लास लेना शुरू करा। मेरे जीजा जी आते हैं, मैंने उनको भी लिंक भेजा आपका, वो भी क्लास लेते हैं, है ना। लेकिन अपनी मम्मी को नहीं करा पा रही हूँ अभी तक अंकल जी। मेरी मम्मी थोड़ा अभी नहीं कर पाती इन चीजों को, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी भी मतलब इस ज्ञान में आए और वो समझे कि वो क्या है ना। जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे ना, तब तक हम डर भी लगा रहेगा हमें। और जब हम अपने आप को नहीं सॉरी, जब तक हम अपने आप को शरीर समझेंगे तो डर रहेगा, और जो आत्मा समझेंगे तो हमें डर नहीं लगेगा। अब मैं आपको बात कर रही हूँ आत्मा समझ के, मेरे साथ जितनी भी महान आत्माएं बैठी हैं वीडियो ऑन करके, वो सब महान आत्माएं हैं, है ना।
वो मैं अपने मन की पवित्र, यानी कहते हैं ना कि मन वचन कर्म, हम मन वचन कर्म से अपनी आत्मा को पवित्र बना लेंगे ना, तो सारे काम अच्छे होंगे, सुख शांति खुशी प्यार सब मिलेगा हमें। और धन, धन दो तरह का होता है अंकल जी। एक धन तो वो होता है जो रुपया पैसा होता है, दूसरा धन क्या होता है, खजाना। सबसे बड़ा खजाना क्या है, दुआ का खजाना है ना, दुआएं। हमें ना धन, हमें रुपए पैसे के पीछे नहीं भागना, हमें दुआओं की, हमें दुआएं लेनी है ना। भगवान तो कहते हैं कि खजाना तो बहुत बट रहा है, मगर कहते हैं ना खजाना तो बहुत बट रहा है मगर लेने वाले होने चाहिए। खजाना तो इतना है कि आपकी झोली कम पड़ जाए मगर मेरा खजाना कम ना होगा, है ना। हम इन धन दौलत से, रुपए पैसे से क्या खरीद सकते हैं, घर, है ना। हम सामान ला सकते हैं अपने घर में, खूब बड़ा घर बना सकते हैं, बड़े बड़े कई घर बना सकते हैं, मगर दुआओं से क्या कर सकते हैं, दुआओं से हम अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं, खुशी ला सकते हैं, प्यार ला सकते हैं, है ना। उस दुआओं से हम अपने अपने जो अपना हमारा जो वो है, मतलब दुआओं से हम अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं। लोगों की दुआएं अगर हम मिलेंगी ना, तो सफलता हमारे इतने कदम चूमेगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम ऊंचाइयों को कब छू गए। और परमात्मा तो खुश रहेंगे ही हमसे, है ना। तो इसलिए हमें, अगर हम किसी की वो करते हैं ना सेवा, तो हमें निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। हमें अपनी आत्मा से, हमें अपने पवित्रता, अपने मन से, हमें तन से नहीं उसकी सेवा करनी, अपने मन से करनी है। अगर हम मन से सेवा करेंगे ना अपनी आत्मा से, तो उसकी दुआएं हमें मिलेगी। और उसकी दुआएं अगर मिलेंगी ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितना ऊपर उठ जाओगे, है ना। ऊपर उठने का मतलब ये है कि हम अपने कर्मों से ऊपर उठे, अपने संस्कारों से ऊपर उठे, ना कि हम रुपए से, पैसे से, या धन से, या दौलत से, या घरों से, या इनसे, यानी कि भौतिक, यानी कि मुझे भौतिक संसारिक सुखों से कोई लेना देना नहीं है ना अंकल जी। मुझे तो सिर्फ अपने बाबा से, अपने अपने बाबा से वो चाहिए। मैं अगर रोती हूँ ना अंकल जी, तो मैं अपने बाबा के सामने रोती हूँ। मैं कहती हूँ कि बाबा मुझे ये दिक्कत है, बाबा आप ही मुझे इन परेशानियों से निकालो, आप ही मुझे ऊपर उठाओगे। मैं इंसानों से शिकायत भी नहीं करती और ना ही मुझे शिकायत करनी है। मुझे शिकायत करनी है तो अपने बाबा से लड़ना है। जैसे बाबा ने मेरी ये 2 ख्वाहिश पूरी करी ना, तो मुझे विश्वास है अपने बाबा पे कि एक दिन मुझे मेरे इस बिजनेस में भी मुझे बहुत ऊपर लेके जाएंगे और मुझे डायमंड बनाएंगे। बस और अंकल डायमंड जी। हैं, आप डायमंड हैं, कोई शक नहीं इसमें। और बहुत डायमंड बनाएंगे। और जो जो वीडियो ऑन नहीं करते, इनके बारे में क्या आप बोलना चाहेंगे? जिन्होंने अभी भी वीडियो ऑन नहीं की, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? उनके बारे में अंकल जी मैं यही बोलना चाहूंगी कि बाबा स्वयं आकर ये खजाना बांट रहे हैं। और जिन लोगों को ये खजाना चाहिए वो अपनी वीडियो ऑन कर ले, वरना वो छुपे रहे। और ये खजाना कभी नहीं मिल सकता जो आज मिल रहा है। अगर आज आपने ये खजाना नहीं लिया ना और डर के मारे वीडियो ऑन करके बैठे रहे, तो ये खजाना आप कभी नहीं मिल पाएगा। और ये संगम युग चल रहा है और बाबा शिव बाबा मेरे अंदर आए हुए हैं। मैं खुद कहती हूँ मेरे बाबा मेरे साथ हैं और आप सभी के साथ हैं। आप सभी महान आत्माएं। अगर आपके अंदर डर नहीं है और आप डायमंड जाना चाहते हैं और लास्ट से फास्ट, मतलब फर्स्ट बनना चाहते हो और अपने बिजनेस में A1 ऊपर आना चाहते हो, अंकल जी और आंटी जी की तरह बनना चाहते हो, है ना। तो मैं दिल से और अपनी आत्मा से कहती हूँ कि प्लीज 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 आप वीडियो ऑन करके बैठे और बाबा को अपने दर्शन दो। आप महान आत्माएं हैं, आप छुप कर मत बैठो। गुड। बस आपकी अंकल जी मैं अपलाइन कौन है? इतना ही कहूँ। आपकी अपलाइन कौन है? मेरी अपलाइन है रितु और प्रमोद। नहीं, कौन है उनके डायमंड, कौन है? उनके डायमंड, उनके ऊपर तो वो हैं शिवानी और अनुज भैया हैं, वो ओके, अनुज। नोएडा से हैं। ठीक है, ठीक है। गुड, गुड। बहुत बढ़िया, आपने कमाल कर दी। हाँ, थैंक यू सबकी निशा जी, थैंक सबकी यू वेरी दिशा गिरा मच। दी आपने। हाँ। देखिए आपके सामने निशा जी हैं जिन्होंने भगवान को भी चैलेंज कर दिया है ना। और निशा जी आज एक गीत तो हुआ नहीं, मतलब आपका गाना तो आज सुनने को मिला नहीं। हाँ। जी दीदी कौन सा मैं गाना पेश गाना, कर? जी मैं गाना गाऊंगी। जी हाँ, गाइए। जी मैंने गाना लिखा है। अच्छा, सुना दो फिर। हाँ जी। छेती छेती सुना दो, जल्दी, टाइम जी। हो। हारा हूँ बाबा, मुझे तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा, मुझे तुझ पे भरोसा है,
जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। परिवार मेरा ये तेरे गुण है गाता, परिवार मेरा ये तेरे गुण है गाता। दोषी तो मैं हूँ बाबा, इन्हें क्यों सताता। दोषी तो मैं हूँ बाबा, इन्हें क्यों सताता। उनको भी भरोसा है, तूने पाला पोसा है। उनको भी भरोसा है, तूने पाला पोसा है। बाबा ओ बाबा, मुझे तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। बाबा ओ बाबा, मुझे तुझ पे भरोसा है। वेरी जीतूंगा गुड, एक दिन, मेरा कमाल दिल का थी, ये वेरी गुड, कहता है। बहुत अच्छा, कमाल है, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया निशा जी, बहुत ग्रेट। बढ़िया जी। बहुत सादगी से हाँ, आज आपने अपने अब बारे कोई में भी क्वेश्चन बताया। पूछना चाहते हैं तो इनसे क्वेश्चन जी, पूछ लो, कोई भी पूछना चाहते हैं। निशा जी किसी से का आपकी कोई निशा क्वेश्चन करानी है तो पहले। प्लीज हैंड रेज कीजिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। हाँ हाँ जी, कौन पूछना चाहते हैं? जी, वीना जी, वीना जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बीना जी पूछिए। जी ओम शांति। निशा जी, आपने तो आज निशाना साध दिया बाबा जी पर भी, और बहुत बढ़िया हो, बाबा के फरिश्ता हो। और आपने बहुत ही साफ और बहुत प्यारी तरीके से बाबा से बात बारे में बताया। तो मेरा क्वेश्चन बस यही है कि आपने एंग्जायटी के बारे में किस तरीके से बात की? जी, एप्साइटी के बारे में मैंने दीदी ऐसे बात करी थी कि एक दिन ना लाइव चल रहा था, वो था पंजाब से, पंजाब हरियाणा से। तो भैया ने वो भेजी आईडी मेरे पास, तो मैंने उनकी आईडी मतलब उस दिन नोट करी। तो 10 वो क्वेश्चन थे उनके, वो बता रहे थे मतलब एप्साइटी के बारे में 10 मैंने वो नोट करे। तो उन्हीं के बारे में मैं उनको बता देती हूँ बड़े आसान तरीके से कि वो एप्साइटी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है ना। एप्साइटी मेरा इतना बिक रहा है, इतना बिक रहा है कि मुझे ज्यादा लोगों से बात भी नहीं करनी पड़ती है। और एप्साइट किसान इतने मासूम होते हैं, इतने सच्चे और सादगी से वो मतलब वो करते हैं। तो मैं भगवान से उनसे यही कहती हूँ कि भगवान पे अगर भरोसा है और आप मेरे पे भरोसा रखते हो, तो बस एक बार इसे इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा ना, तो मैं आपके पैसे आपको वापस दूंगी। और आप मतलब अगर आपको विश्वास है तो ले लीजिए, वरना कोई बात ही नहीं है। मैं तो आपके भले के लिए ही कह रही हूँ। तो मैं उनको 3-4 बातें बताती हूँ उसके गुण। तो वो मतलब इतने कुछ और आगे सवाल ही नहीं करते और वो आराम से ले लेते हैं दीदी। जैसे कि एप्साइटी के 1-2 वो मैं बता देती हूँ आपको कि जैसे कि ये हमारी जमीन की गुणवत्ता को बढ़ा देता है ना। जैसे अगर हम सिंचाई में 2 से 4 बार पानी देते हैं, तो उसमें 3 बार ही पानी लगाना पड़ता है। जैसे खाद देते हैं, खाद के साथ इसको मिला करके दिया जाता है। और स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे में डाल के दवाई के साथ दे देते हैं, तो इसकी ये गुणवत्ता को बढ़ा देता है। और खर्चा 1 रुपए का होता है, और इसकी आमदनी 65 रुपए मतलब आती है एक ही बार से। अगर आप 3 से 4 बार अगर एप्साइटी को अपने खेत में यूज कर लेंगे ना, तो उसकी गुणवत्ता इतनी बढ़ जाएगी जमीन की कि आपको ज्यादा केमिकल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपकी फसल इतनी बढ़िया होगी, और किसान भी खुश और मैं भी खुश। थैंक यू निशा जी। वीना जी, आपको जवाब मिल गया होगा, फीडबैक देना चाहेंगे? जी हाँ, मेरा फिर यही है कि निशा जी की सादगी, कह रही थी बोलने में बहुत घबराहट हो रही है। अगर ये घबराहट है तो बहुत अच्छी घबराहट है। मेरे अंदर भी घबराहट होनी चाहिए, क्योंकि बढ़ा ले जाएंगे। जितने हम सच्चाई और ईमानदारी से करेंगे, उतना ही हमारा बिजनेस आगे ग्रो करेगा। और जी, वासु वेद जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। नहीं हो रहा है, दोबारा कीजिए। अशोक जी। शांति, बहुत ही जबरदस्त था, दिल से बोला। और मतलब इतना एक्सट्रीम चेंज खुद ही में आए हैं। सारी शक्तियों का प्रयोग किया, कैसे किस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, मतलब रियलाइज
सैल्यूट है आपको। आपने बहुत मतलब बहुत लोगों की जिंदगी चेंज की, और जितने लोगों ने सुना है रियली अप्रिशिएट किया होगा आपको। और मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने मिला आपसे कि आपने कितना भरोसा है बाबा के ऊपर। सबसे बड़ी चीज तो भरोसा की बात है कि हमें बाबा के ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो आपने सारे लोगों को बहुत अच्छा मैसेज दिया और खुद चेंज किया अपने आप को। थैंक यू सो मच जी। संतोष जी, आपका वीडियो ऑफ है? एक बात मैंने कहनी है, सुनो। जी जो जी। जो इसने बोला ना निशाने के, मैं पैसे वापस कर दूंगी, ये कभी नहीं बोलना किसी को कि अगर आप जी ठीक नहीं हुए तो पैसे वापस कर दूंगी। नेवर से दैट, ये कभी नहीं बोलना बोलना बोलना। क्योंकि बंदा चंडीगढ़ थे ना, उसने भी ऐसे ही किया। तो वो पैसे लेने आ गया कि मैं तो ठीक नहीं हूँ। ऐसे कोई भी ठीक होकर भी कह सकते मैं ठीक नहीं हुआ। तो ऐसे कभी ये नहीं कहना हो, ये कहना कि बहुत से लोग ठीक हुए, आप भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। परंतु गारंटी कभी नहीं देना। नेवर नेवर गिव गारंटी कि मैं गारंटी देती हूँ नहीं तो मैं पैसे वापस कर दूंगी। नेवर डू दैट, ठीक है? ऐसे फिर रिलेशन ख़राब होते हैं। तो बाकी बहुत बढ़िया है। आपके बहन भैया कहाँ, वो भैया कहाँ, वो नहीं आते, वो देखते नहीं कभी? जी। वो अब वो मीटिंग में आ नहीं रहे हैं शायद। हाँ जी। हाँ, उनको भी लेकर आओ ना। जी, उन्होंने मुझे तो मीटिंग में बार ला कोई दिया आया है सबको क्योंकि कभी पता नहीं है। यहाँ है सबको बाहर। लेकर आना, ठीक है? जी। हाँ जी। हाँ संतोष बोलो। अनम्यूट कीजिए संतोष जी। जी अनम्यूट करो। बोलिए। अनम्यूट दोबारा करो, दोबारा अनम्यूट करो। हो गया? हाँ, हुआ? हाँ हो जी गया हो गया। हुआ? हाँ जी। ओम शांति। इन्होंने हो बहुत गया अच्छा हो गया, बोला आप है। करोगे? I- आपका नेट खराब है। नेटवर्क इशू है। चलो नेक्स्ट। शशि जी अनम्यूट कीजिए। 9% हो तो 100 एंड 101% होता है ना। तो सुबह मैं भी जल्दी उठ गई थी। नेटवर्क आ खराब जाइए, है। मेरे में भी चल आपका रहा है, पता नहीं नेटवर्क क्या इशू है, प्रॉब्लम आ रही बाहर आ जाइए। हाँ शशि जी बोलिए। ओम शांति सभी को। आज का सेशन तो बहुत बढ़िया रहा। निशा जी ने तो कमाल कर दिया, और उनकी बातों से लग ही नहीं रहा था कि वो बोल रहे हैं, सच में बाबा ही बोल रहे थे। और निशा जी से मैं मिल चुकी हूँ गालिब में, जब ये फर्स्ट टाइम आए थे। और इनके भैया भाभी हमें हर बार मिलते हैं, उनके बहुत अच्छे लीडर हैं। अभी हम गालिब पे ही जा रहे हैं, तो वहाँ पे मिलेंगे सर से और मैम से। और जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे चेंज किया और 7 डेज कोर्स किया 5 टाइम्स, तो बहुत बड़ी बात है। मैंने भी 3-4 बारी किया, लेकिन एक आधा दिन रह जाता है तो वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन इनको देख के, इनको सुन के लगा कि नहीं, करना चाहिए पूरा। कि 5 डेज का हो जाता है, एक आधा दिन छूट जाता है तो वो गड़बड़। आई थिंक आपको फोन आ गया। संतोष जी नेक्स्ट कर लो। बोलिए। संतोष जी। ओम देखो और शांति। किसका फोन बज रहा है, और किसका फोन आवाज बज आ रहा रही है? है? आवाज किसका आ रही बज है? रहा है? मेरे का है। नहीं आ रही है, मेरा नेटवर्क हाँ इशू जी है। कह आ रही बोल है, आ रही है, बोलिए। नहीं। आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने तो आज बहुत ही कमाल कर दिया। और ये तो झांसी की रानी, ये कहूंगी। बहुत ज्यादा करेज है इनमें, साहस है। तो इतना करेज, साहस और इतना विश्वास हो तो ना तो डायमंडशिप मुश्किल है, ना बाबा से मिलना मुश्किल है। कोई भी कार्य है मतलब कि डिक्शनरी में असंभव तो कोई शब्द ही नहीं है भगवान बाबा की डिक्शनरी में। तो सब काम हो गुड सकते हैं, विश्वास जब होता है और जब इंसान कर्म करता है और पुरुषार्थ करता है। गुड। बहुत आज जी वन्ना जी। जब फीडबैक देते हैं ना हम, उस टाइम अपनी टीचिंग नहीं करनी, जो उसने बोला है उसको करना कि उसने क्या अच्छा बोला है, क्या आपको क्या लगा। अपनी टीचिंग नहीं करनी क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। हाँ जी नेक्स्ट। वन्ना जी। ओम शांति। ओम शांति। निशा जी ने तो आज कमाल ही कर दिया। घाघर में सागर, मतलब कोई कहे ना कि कौन सी बात अच्छी लगी, इनकी हर बात में ही मतलब सच्चाई, ईमानदारी और इनोसेंसी की झलक आ रही है। और इन्होंने जैसे बाबा का ज्ञान धारण किया,
है ना, खुद में अप्लाई करके प्रैक्टिकली उससे रिजल्ट लिए, और औरों को भी ये कहते हैं ना बाबा की वो करो, ज्ञान लोगों में बांटो, तो ये वो काम भी कर रही हैं। वाकई इन्होंने नारी शक्ति जो बाबा बोलते हैं उसका एक बहुत जबरदस्त सबूत दिया। और मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई, तो यही चाहूंगी कि इनकी जो लिंक है जल्दी से ग्रुप में आए, दोबारा सुनना चाहेंगे इनको। मतलब हर बात में ही बाबा बोल रहे थे, और बहुत अच्छी इनकी वाइब्रेशंस आ रही थी। तो थैंक यू निशा जी, आज मुझे इस चीज की सख्त जरूरत थी। कई बार क्या होता है ना, हम ज्ञान पे चलते कुछ थोड़ा सा, कई बातों में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाते हैं जो बाबा बोलते हैं। तो थैंक यू निशा जी, बाबा ब्लेस यू, थैंक यू जी। महेश जी। ओम शांति सभी को। निशा दीदी का बहुत बढ़िया सेशन रहा। अगर ज्ञान से जो उन्होंने जो अपने प्रैक्टिकल जो धारण किया है, जो मतलब उन्होंने जो एग्जाम्पल एक दिया है, तो इसका बहुत मतलब अच्छा लगा। थैंक यू। अर्जुन राम जी। ओम शांति सबों को। और निशा दीदी ने आज तो कमाल कर दी, दृढ़ता के साथ अपने बातों को नो रखे, बेबी, नो नो बेबी। उनको फेस करते हुए आज बाबा के सामने आए ओपन। और आज जो उनका जो कि अच्छा लगता है कि जो बातें हैं वॉइस भी बहुत अच्छे हैं, और जो बिजनेस के भी बारे में जो दृढ़ता से जो कर रहे हैं, उनमें डायमंड जाना मुश्किल नहीं है। सबको हम लोगों को भी वो बता दी कि कैसे बाबा से कनेक्ट करना है और विश्वास रखना है। और सारे लोगों को भी मुरली जो है, हम लोग भी कभी कभी छूट जाता है, तो उसको रिवाइज करके फिर से उसको करना चाहिए, करना है, और फिर उसको फिर से इस टाइप में आना चाहिए। ओम शांति जी। वासुदेव जी बोलिए, बोलिए। आप ओम शांति। निशा दीदी के लिए जोरदार क्लैपिंग। निशा दीदी बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं, मगर इसी तरीके से नारी शक्ति भी उनकी शक्ति बढ़ेगी, और बहुत अच्छी तरीके से समझाए, इतना कम दिन में इतना अच्छी तरीके से बताए, बहुत बढ़िया किए हैं। और जो बिजनेस में आए ऑफसाइड के बारे में, इतना कम दिन में ऑफसाइड के बारे में इतना अच्छी तरीके से समझाए, और किसान लोग को इतना अच्छी तरीके से समझाए कि अपना बेनिफिट उठाए और किसान लोग को फायदा भी करवाए। यही बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू जी। शशि जी एंड सीमा जी। गुड मॉर्निंग अंकल जी, आंटी जी और सभी आत्मशक्तियों को। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये आज निशा जी ने यह कह के कि मैं क्या बोलूंगी, बहुत कुछ कह दिया। जो उन्होंने कहा वो अनुभव की चीज है, कहने से ज्यादा सुनने और अनुभव करने की चीज। तो उनसे मैंने आज सीखा, फिर से रिवाइज भी हो गया बहुत कुछ। अगर कोई कुछ बोलता है जो आपको अप्रिय लगता है, तो कहना है थैंक यू, आप तो मेरे कर्म सुधारक हो। बड़ी अच्छी बात ये। दूसरा ये कि हर आत्मा के साथ किसी न किसी आत्मा का पिछला अकाउंट होता है, जो कि ऐसा बिहेव होता है, अच्छा नहीं लगता है, हम अपना शुभ भावना भेजते हैं। और अगर फिर भी मैंने कहीं सुना था कि अगर फिर भी लगता है कि वहां से बहुत निगेटिव आ रहा है कुछ, तो उस आत्मा के लिए ज्यादा हमें समय नहीं देना है सोचने के लिए, शुभ भावना और कामना ही भेजना है। और अगर संभव है तो फिजिकली डिस्टेंस बना कर, ये दो चीज। और सुबह की जो आज की मुरली थी उससे बहुत अच्छा एक चीज लगा कि मेहनत को मोहब्बत में बदल देना है, जिसमें क्या है कि मेहनत भी नहीं लगेगा और प्रेम भी बढ़ेगा और आनंद आएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग अंकल आंटी सभी आत्मशक्तियों को। ओम शांति। आज तो निशा जी कमाल कर दी, ये शायद मेरे लिए ही था आज का। इतना अच्छा से बताई हैं, इतना अच्छा से बताई हैं कि वो पूरा मतलब मन में उतर रहा था उनकी बात। और इतनी अच्छी बातें की हैं कि हर समय बाबा को जो याद की, बहुत ही अच्छा लगा है। और कैसे अपने में चेंज लाके सामने वाले को चेंज किए, ये भी बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा बताई हैं। वो रो रही थी तो इधर मेरे भी आंख से आंसू जा रहा था
तो इतना मतलब अच्छे से बताई कि लग रहा था कि वो मेरे लिए ही आज स्पीच दी हैं। जो भी बोली हैं वो मेरे मेरे में मतलब लिए था। वो एक एक वर्ड उनका इतना अच्छा था, बहुत अच्छा बोली। थैंक यू। थैंक यू। सुनीता जी। ओम शांति सभी आत्मा को। आज निशा दीदी बहुत अच्छा बताए, सही बात है। नीचे मतलब सब बाबा के विश्वास पर कुछ भी काम अच्छा संभव होता है, संभव तो संभव हो जाता है। तो अच्छा बताए दीदी कि विश्वास रखिएगा तो सफलता मुहूर्त बन पाएंगे। तो हम लोग के भी साथ में हम लोग के भी दिमाग खुल गया है कि कुछ भी काम करिएगा हर पर में बाबा का विश्वास करिएगा तो संभव का संभव हो जाता है। तो बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद दीदी के कि हम लोग के भी दिमाग थोड़ा बहुत खुल गया है। इस सेशन में रहने से बहुत आपको सफलता मिलेगा, जैसे संगत वैसा रंगत। इस संगत में रहेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेंगे। थैंक यू दीदी। जी थैंक यू। मनोज जी एंड पूनम जी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और जो आज निशा जी ने अपना बताया कितनी जल्दी उन्होंने इस ज्ञान में आकर के अपने अंदर चेंजेस लेकर के आई हो, और एसोसिएशन चेंज किया उन्होंने। सबसे बड़ी बात, जो लोग उनको बुराई करते थे, पीछे बोलते थे उनको बुरा, उन्होंने अपना जो एसोसिएशन चेंज किया, इस ज्ञान में आकर के सीखा, तो उसकी वजह से उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। और जिस तरीके से वो इमोशनल हो रही थी, वो सब साफ दिख रहा था कि कितना उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है। और अब सर 80 के लिए मैं निशा जी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगी कि इतने कम समय में इतना रिटेलिंग किया, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। आज ये अच्छा लगा कि उन्होंने जो बताया था कि हम सब बॉडी का रिलेशन नहीं रखना है, बॉडी का जो से हम बच्चे भाई वगैरह सारे रिलेशन रखते हैं वो नहीं रखना है। आत्मा के साथ रिलेशन है, वही सबसे बड़ा रिलेशन। थैंक यू सो मच जी, वेरी ट्रू। कमलेश जी। ओम शांति सभी को। ग्रेट निशा जी, आज का सेशन आपका बहुत अच्छा रहा, और आपने इतना सारा अनुभव, इतना अच्छा ज्ञान दिया हमको, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और आप जो आज राजा की 4 रानियों के बारे में बताया, मुझे पता नहीं था, सेशन में सुना नहीं था सर का, तो ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई मुझे। थैंक यू जी। उर्मिला जी। ओम शांति आप सभी को, और थैंक यू निशा जी। आपका सेशन वाकई बहुत जबरदस्त। आपने ज्ञान लिया और धारणाएं की हैं, और यही अनिवार्य है, और धारणा आपने किया है, और जो भरोसा बाबा पर है, ये अटूट भरोसा ही आगे बढ़ाता है हर जगह। और आपने जो एफएसआईटी सेल किया, ये भी बड़ी बात है। आप दूसरों का भला की, और इतना हर कोई नहीं कर पाता जितना आपने कम समय में किया है। और आप वाकई बाबा की प्यारी बच्ची हैं, और आपने जो परिवर्तन किया वो अनुकरणीय है ना। अगर कहीं ना कहीं अपने का अवलोकन किया जाए, कहीं हमारी चीजें हैं, तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सेशन से, हर किसी को। और मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। थैंक यू सो मच। आपका सेशन में दोबारा सुनूंगी। जी। महेश जी। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और निशा ने जो आज बताया वो वाकई में बाबा जी बोल रहे थे। बाबा जी मतलब उसके अंदर प्रवेश कर गए थे आज, क्योंकि जो इतना मतलब अंदर से बोलना, मतलब बाबा जी आप बोल रहे थे, तो हमको भी बहुत अच्छा लगा, और उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। और अंदर जो है, अपने अंदर भाव जो है अच्छा लगा। ओम शांति। भानु जी एंड गीता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही भानु जी। दीदी अभी आ रही है बात? हेलो। हाँ जी, आ रही है, आ रही है। हेलो। आ रही है सर आपकी बात। काफी जबरदस्त सेशन था। ठीक है दीदी, ठीक है। सेशन काफी जबरदस्त था, और काफी डीप नॉलेज दी है बाबा ने निशा दीदी के थ्रू। और मैंने जो इस सेशन से निकाला, उन्होंने बोला अगर व्रत रखना है तो सच्चाई, सफाई और सादगी का व्रत रखना है। और हम लोग इसी पे बहुत काम कर रहे हैं। कभी माया जीतती है, कभी हम जीतते हैं, लेकिन अंततः विजय हमारी होनी है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। ओम शांति।
ओम शांति। रुचि जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। तो वंडरफुल निशा जी का सेशन बहुत ही कमाल का था, क्योंकि उनने अपने अंदर इतना चेंज किया, जो इतना क्रोध था उनके अंदर, ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतने कम टाइम में उन्होंने अपने अंदर कितना बदलाव लेके आए। और सारे पॉइंट्स अच्छे, मुझे भी एक पॉइंट अच्छा लगा कि जो उन्होंने बोला था कि भक्ति मार्ग में लोग व्रत रखते हैं लेकिन लोगों की निंदा करते हैं, क्रोध करते हैं, झूठ बोलते हैं। यहाँ पे ज्ञान में आके हमें पवित्रता का व्रत रखना है, हमें सच्चाई का व्रत रखना है, हमें 5 विकारों का व्रत रखना है। तो ये निशा जी बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। थैंक यू निशा जी, आपका वंडरफुल सेशन रहा। ओम शांति जी। भाग्यश्री जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, ओम शांति। सेशन बहुत ही अच्छा था। ऐसे वो लग रहा था झांसी की रानी बोल रहे हैं, बहुत प्यारे से बोल रहे थे। उनका नाम ही रखना चाहिए, निश्चय बुद्धि आत्मा। बहुत अच्छे से उनका पूरा ट्रस्ट लग रहा था बाबा पे, और बाबा ने उनको गोद में ले लिया था और बाबा के वाक्य वो बोल रहे थे, बहुत अच्छे से बोल रहे थे। अब बहुत बहुत प्यारे बच्चे हो बाबा के। थैंक यू। ओम शांति जी। जसप्रीत जी। जी ओम शांति सभी को। आज मतलब ये समझ में आया कि विश्वास के थ्रू लाइफ में शायद कुछ भी अचीव किया जा सकता है। वो निशा दीदी से बहुत बड़ा लेसन मिला कि अगर हम अपने पे विश्वास रखेंगे और बाबा पे विश्वास रखेंगे तो हम लाइफ में हर स्टेप पे सक्सेस दे सकते हैं। ये चीज समझ में आई। जसप्रीत जी आपको कब सुनेंगे? फरवरी भी गया, मार्च आ गया। नहीं, थोड़े दिनों में है ना, कुछ दिनों में आपका सेशन रखेंगे, मैं बात करूंगी आपसे। गुड। रेवती जी। नेक्स्ट इनका ही रख लो, जसप्रीत का। ओम शांति। हाँ जी सर, मैं बात करूंगी इनसे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो आज का सेशन निशा जी का बहुत अच्छा था। उन्होंने बहुत कुछ बताया अपनी लाइफ में, उन्होंने इतना परिवर्तन किया। बाबा के ज्ञान में आने के बाद उन्होंने अपने क्रोध को भी काबू करना शुरू किया, और उन्होंने सोचा, देखिए जब हमें पता लगता है हाँ 5 विकार ही हमारे दुश्मन है, तो उन्होंने उन विकारों को खत्म करना शुरू किया, और वही हम सबके अंदर भी चेंज आ रहा है। और अच्छा लग रहा है सुन के। वाकई बाबा नर से नारायण बनाने आए हैं, पतित से पावन बनाने आए हैं हम सबको। और बहुत अच्छा लगा उनका कॉन्फिडेंस लेवल देख के कि बिजनेस में भी अच्छा कॉन्फिडेंस है। तो वाकई हम नारी शक्ति हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बाबा हमारे साथ है। ओम शांति। रेणु जी। प्रणाम अंकल जी। ओम शांति रुचि दीदी और सभी को ओम शांति। और आज निशा दीदी ने तो बहुत ही अच्छा बोला, बहुत सारी चीजें तो मेरे अंदर भी थी। और उन्होंने आंटी अंकल जी का जो धन्यवाद किया, वाकई में मैं भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने भी यही ज्ञान में ही आके सीखा। और उनसे ये सीखा कि उन्होंने अपने आप को पहचाना कि हमारे अंदर क्या गलतियां हैं, और उस गलती को दूर करके बाबा के साथ, बाबा की याद में जुड़ गए। और वाकई में जब हमें कोई बोलता है तो हमें बहुत बुरा लगता है कि सामने वाले के साथ हम इतना अच्छा काम करते हैं और वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है, लेकिन समझ में आया इसी ज्ञान में कि वो हमारा कार्मिक अकाउंट है। तो अगर हमें कोई बोलता है तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उनको शुभ भावना, शुभकामना भेजनी चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी का भी और अंकल जी का भी कि मेरे जीवन में वो भी आए और मेरा जीवन भी बहुत परिवर्तन हो रहा है। धन्यवाद जी। संतोष जी, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट कीजिए। मैं आज पूरा नहीं सुन पाई, तो ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना आज की? हाँ जी, रिकॉर्डिंग आ जाएगी ग्रुप में। ठीक है जी। ठीक है। किसी और को अगर फीडबैक देना है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, अगर कोई छूट गए हैं मेरे से। क्योंकि कोई भी नहीं है तो निशा जी को जी, सॉरी बैक हो गया था। संतोष जी बेटा वेट। जी, निशा जी अनम्यूट कीजिए। निशा जी के लिए जितना कहा जाए उतना कम है, और आज बहुत ही साधारण तरीके से, बिल्कुल सादगी, बिल्कुल साफ सफाई है ना, एक अंदर से साफ, जैसा अंदर से वैसे ही बाहर से, कोई दिखावा नहीं है ना, कोई ऐसा हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपने आप को कि ओवर एक्सप्रेस हो जाता है ना। यहाँ पर बिल्कुल जैसे दिल खोल के रख दिया उन्होंने हम सबके सामने, और सब रिलेट भी किए है ना, सब रिलेट करे उनसे। उन्होंने बोला कि गुस्सा बहुत आता था और अप्रिसिएशन की भूखी थी, है ना, कि भाई बहुत ज्यादा चाहती थी कि कोई, मैं कुछ भी काम कर रही हूँ तो मुझे एटलीस्ट सराहना मिले, थोड़ी सी तारीफ मिले। हम सब लेडीज जैसे हम बहुत कुछ करते हैं, मगर
कोई तारीफ नहीं होती। तो वो जो लालसा थी वो भी बाबा के ज्ञान में आके खत्म हो गई है ना। उन्होंने अपने गुस्से पे काबू पाया। फिर उन्होंने बोला कि सामने वाली आत्मा अगर मेरे साथ बुरा कर रही है तो मैं उसको शुभकामना दे रही हूँ। तो ये ही है ज्ञान को धारण करना। फिर उन्होंने बोला कि राम के सिद्धांत पर चलना है, रावण के सिद्धांत पर नहीं चलना है। हम अपने अंदर कमी नहीं देखते, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ गए कि हम अपने आप को सोचते हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं, सामने वाला गलत है। तो हमें अपने पे काम करना है। स्व परिवर्तन तो विश्व परिवर्तन। तो जैसे उन्होंने बोला, और सारे संबंध जो है बाबा के साथ बनाया। और फिर ABCD बताई, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, है ना, और D फॉर ड्रामा की नॉलेज दी। तो ये सारी नॉलेज हमें मिली। और कितने अच्छे से आंबे बिजनेस भी बिल्ड कर रही हैं बाबा के साथ के द्वारा। और बहुत प्रेरणा मिली। निशा जी, आज हमें आपसे, शशि जी आपने हैंड रेज किया, आपका कोई क्वेश्चन है? जी बोलिए शशि जी। जी, मुझे अंकल जी से पूछना था कि जैसे उन्होंने बताया था कि पैसा वापस करने का नहीं बताना है, लेकिन हम लोग क्या है कि प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो रिटर्न हो जाएगा आपका पैसा यूज किया हुआ 1 वो मंथ के ठीक है, अंदर। कंपनी रिटर्न कर, ये नहीं कहना कि मैं आपका पैसा रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न बैक गारंटी तो बता सकते हैं ना। वो तो कंपनी की है ना रिटर्न बैक गारंटी। ये नहीं कहना कि अगर आप ठीक नहीं हुए तो मैं तो आपका पैसा वापस कर दूंगा। दैट्स टोटली रॉन्ग। जी सभी का डिफरेंट होता है रिस्पॉन्स। ये थोड़ा सारे को बीमारी है तो वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा थोड़ा होता है। जी जी जी। थैंक वो तो डॉक्टर भी नहीं गारंटी दे सकते, हम क्या है। जी जी, ठीक बात। नहीं, ये थैंक कभी नहीं कहना। दैट्स टोटली रॉन्ग। थैंक हाँ जी, निशा जी, आपने निशा कटारी साहब की, आपकी निशा हो गई कि नहीं? जी हाँ, आपके घर वाले की भी निशा हो गई होगी। वो भी आए थे, पैर भी उनका ठीक हो जाएगा। बताना क्या प्रॉब्लम है, उनको बता देंगे, ठीक हो जाएगा। जी मैं अंकल जी मैं इनको ओमेगा 3 नेचुरल बी प्रोटीन और विटामिन डी दे रही हूँ। नहीं, वो तो ठीक है, परंतु कारण क्या है वो देखना पड़ेगा ना। हाँ जी, वो डॉक्टर को दिखाया था, वो MIR क्या होता है वो कराने के लिए कह रहे थे। MRI वो किस लिए? वो पैर में कह रहे थे कि हमारा उससे पता चल जाएगा कि वो नसों की दिक्कत है या कुछ और परेशानी तो नहीं है। एक्सरे कराया, एक्सरे कराया है, एक्सरे एक्सरे ही कराने के लिए कहा है डॉक्टर ने, कराएंगे आज। एक्सरे कराया। MRI की जरूरत नहीं है, एक्सरे काफी है कुछ। और मोच पहले तो मोच में भी नहीं आएगा तो बाद में बात करना। अब मीटिंग है, बाद में बात करना, मैं बता दूंगा दवाई उसके लिए। जी ठीक है अंकल जी। थैंक ठीक यू है। निशा जी। थैंक आना यू आपने सर। आज आना मीटिंग में, सेशन को वाइंड अप करें। गाला में ओम आना है। शांति। हाँ, वाइंड अप कर दो, मैं पहले बंद कर दूं वो रिकॉर्डिंग। जी जी, आप होस्ट हैं आई रिकॉर्डिंग थिंक बंद हो सर, गई आप कि कर दीजिए। जी, अभी बंद नहीं हुई रिकॉर्डिंग। नहीं? हाँ, तो यही है मेरा। हाँ, बंद कर दी। हाँ, स्टॉप क्लाउड रिकॉर्डिंग, ठीक।